हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो आपकी बुक है फर्स्ट फ्लाइट उसका चैप्टर नंबर जो 3 है, जिसका के पार्ट सेकंड, चैप्टर नंबर 3 का टाइटल है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग और उसका पार्ट सेकंड द ब्लैक एरोप्लेन डिस्कस करेंगे। बच्चों, यहाँ पर जो कहानी है, यहाँ पर एक एरोप्लेन की स्टोरी है जिसमें कि उसका पायलट है, वो अपने घर जाना चाहता है और उसकी इच्छा है कि वो समय से अपने घर पहुंच जाए और जाकर के जो है अपने फैमिली के साथ में जो है अच्छे से हॉलीडे वगैरह बनाए, खूब अच्छे से रहे उनके साथ में। तो वो रास्ते भर सोचता हुआ जाता है और उसके साथ में जो है रास्ते में प्रॉब्लम होती है, मौसम वगैरह ख़राब हो जाता है, उसका प्लेन जो है वो फंस जाता है। उसका जो ब्लैक एरोप्लेन है, इसका जो नाम है वो इसमें दिया हुआ है डकोटा DS-088। और रास्ते में जो उसको प्रॉब्लम्स आती हैं, वो उस तूफान से फिर कैसे बचता है, उसके साथ क्या होता है, वो सब कुछ इस स्टोरी में बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। अब वो ये नरेटर जो है, पायलट है यहाँ पर, वो नरेट कर रहा है स्टोरी। वो कहता है कि मेरे पीछे की साइड में जो है मून था, यानी चांद जो है वो उनके पीछे था। कौन से डायरेक्शन में उनके पीछे पीछे आ रहा था? ईस्ट के डायरेक्शन में, जस्ट उनके पीछे पीछे से आ रहा था। और स्टार्स जो हैं, जो तारे हैं, वो बहुत अच्छे से चमक रहे थे और आसमान बिल्कुल साफ सुथरा था, बिल्कुल क्लियर स्काई थी। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, और आसमान में एक भी बादल नहीं था। देखो बच्चों, स्टार्टिंग में वेदर बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मौसम में, और आगे जाकर कैसे दिक्कतें आएंगी वो धीरे धीरे जैसे स्टोरी आगे होगी हम आपको बताएंगे। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन अ हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। और वो कहता है कि मैं जो है ना बहुत ज़्यादा खुश था कि मैं इतनी ऊंचाई पर बिल्कुल अकेला था और सब लोग जो है वहाँ पर नीचे जो कंट्री साइड है वहाँ पर सब लोग सो रहे हैं और मैं ऊपर आसमान में जो है अकेला उड़ रहा था। जो कंट्री साइड क्या होता है? जो विलेज एरिया होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, उसको कंट्री साइड बोला जाता है। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। अब वो कहता है कि मैं अपना पुराना एरोप्लेन जिसका नाम डकोटा है उसको उड़ा रहा था फ्रांस के ऊपर से, और मैं कहाँ जा रहा था? मैं वापस इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं अपने हॉलीडे के, अपनी छुट्टियों के सपने देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और मैं मतलब इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि मैं अब जो है ना अपनी फैमिली से मिलूंगा, जा करके मैं वहाँ पे छुट्टियाँ स्पेंड करूँगा। और मतलब बहुत ज़्यादा वो जो बंदा है वो बहुत उत्सुक है अपने परिवार से मिलने के लिए। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग, और वो अपनी घड़ी की तरफ देखता है और उसकी घड़ी में उस समय पे कितना समय हो रहा होता है? सवेरे के 1:30 बज रहे होते हैं। सवेरे का मतलब क्या है यहाँ पर? रात के 1:30 बजे हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम सून आई थॉट। उसने सोचा कि मुझे जल्दी जो है ना जो पेरिस का कंट्रोल रूम है वहाँ पर कॉल कर लेनी चाहिए, वहाँ पे मुझे बात कर लेनी चाहिए। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, और जैसे ही मैंने नीचे देखा एरोप्लेन की जो नोज है, नोज से मतलब क्या? उसका जो आगे वाला पार्ट है उसके नीचे देखा। आई वॉज द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। अब वो क्या होता है, उसको क्या दिखाई देता है? उसके बिल्कुल सामने जो है उसको एक बहुत बड़ा सा शहर है, बहुत बड़ी सी सिटी है, और वहाँ पर खूब सारी जो है लाइट्स वगैरह जली हुई उसको दिखाई दे रही है। आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेड, इसने क्या करा? रेडियो को ऑन करा और कहा पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हेयर। और वो वहाँ पर कॉल करके बोलता है कि पेरिस कंट्रोल रूम में जो है DS डकोटा जो 088 है वहाँ से बोल रहा हूँ, कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। वो कहता है कि मैं जो है इंग्लैंड जा रहा हूँ, मैं इंग्लैंड के रास्ते में हूँ, और वो फिर अपनी बात को ख़त्म करने के लिए ओवर बोल देता है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली DS-088 आई कैन हियर यू। और जहाँ उसने पेरिस के कंट्रोल रूम में जो कॉल किया था वहाँ से जो है उसको जो वॉइस सुनाई देती है, वो रेडियो से जवाब देती है, तुरंत के तुरंत उत्तर देती है कि DS-008 मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू ought टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ DS-088 ओवर। और वो कहते हैं कि तुम्हें जो है वहाँ जाने के लिए, जहाँ तुम जा रहे हो, तुम्हें वहाँ जाने के लिए 12 डिग्री जो है वेस्ट डायरेक्शन में जो है टर्न ले लेना चाहिए। और वो अपनी बात फिनिश करने के लिए ओवर बोल देते हैं। आई चेक द मैप एंड द कंपास स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। अब वो कहता है कि मैंने मैप चेक करा, कंपास चेक करा, और फिर मैंने जो इसके पास फ्यूल टैंक था
एरोप्लेन उड़ाने के लिए जो फ्यूल टैंक होता है, इसके पास 2 फ्यूल टैंक थे और वो उसका दूसरा फ्यूल टैंक था जिसे इसने स्टार्ट करा, और दूसरा होने के साथ साथ वो उसका आखिरी फ्यूल टैंक भी था। यानी कि अगर अब इसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया, फ्यूल ख़त्म हो गया तो उसको प्रॉब्लम आ जाएगी। और फिर इसने अपने प्लेन को जो है 12 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन में टर्न कर लिया इंग्लैंड की तरफ। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। अब ये सोच रहा है जब इसने टर्न लिया कि मैं नाश्ते के समय तक जो है अपने घर पहुंच जाऊंगा, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और बहुत बढ़िया वाला अंग्रेजी ब्रेकफास्ट करूंगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। सब कुछ ठीक चल रहा था, बहुत अच्छी फ्लाइट थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। और अब वो जो है पेरिस से चला था, फ्रांस से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी और वो इंग्लैंड जा रहा है। और अब जिस जगह पर वो आसमान में है, स्काई में है, वो जगह जहाँ से वो चला था यानी कि पेरिस से 150 किलोमीटर दूर है। यानी वो 150 किलोमीटर की यात्रा करके आ चुका है और अब उसको जो है आसमान में क्या दिखाई दे रहा है? बादल दिखाई दे रहे हैं, स्टॉर्म क्लाउड्स, दे वर ह्यूज, एकदम जो है तूफान वाले बादल दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े बादल हैं। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। और ऐसा लग रहा है जैसे बड़े बादल जो है ना, बड़े बड़े पहाड़ हो, काले काले पहाड़ हैं जिसके सामने जो हैं पूरे के पूरे आसमान में जो है उसके सामने खड़े हुए हैं। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। और मुझे पता था कि ना तो मैं उनके ऊपर से उड़ सकता हूँ, ना ही उनके बीच से निकल सकता हूँ। आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ ऑफ द साउथ। और ना ही मेरे पास इतना ईंधन है, क्योंकि उसका सेकेंड और लास्ट फ्यूल टैंक था, उसके पास इतना फ्यूल नहीं है कि वो उन बादलों के जो है चौहों तरफा जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ को जो है वो जा सके। आई थॉट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम। अब इसने सोचा कि मौसम आगे खराब है, क्यों ना मैं वापस पेरिस चला जाऊं, इसने सोचा। लेकिन इसकी इच्छा क्या थी? अपने घर जाने की थी। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, और इसको तो वो अंग्रेजी नाश्ता चाहिए था बढ़िया वाला। आई विल टेक द रिस्क, और ये डिसाइड करता कि मुझे जो है रिस्क ले लेना चाहिए। आई थॉट, इसने सोचा, एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और इसने तूफान के बिल्कुल अंदर से तूफान को चीरते हुए जो है अपना प्लेन जो है उड़ा दिया इसने। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। और जैसे ये बादलों में घुसा अपना प्लेन लेकर के, हर एक चीज जो है इसके लिए अचानक से क्या हो गई? काली हो गई। इसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, ना आसमान, ना बादल, ना कुछ, सब कुछ ब्लैक ब्लैक ब्लैक, एवरीथिंग वाज ब्लैक। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। और उसके लिए असंभव हो रहा था कि ये प्लेन के बाहर इसको कुछ चीज़ दिखाई दे। इसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, चारों तरफ काला अंधेरा दिखाई दे रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। और जो इसका वो जो पुराना एरोप्लेन था जिसे उड़ा रहा था, वो हवा में जंप कर रहा था, ट्विस्ट कर रहा था, टर्न्स कर रहा था। आई लुक्ड एट द कंपस, इसने कंपस की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव माई आईज, ये अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। और वो जो कंपस है वो गोल गोल और गोल घूमता जा रहा था। इट वॉज डेड, वो खराब हो चुका था। इट वुडंट वर्क, और अब वो काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। और जब कंपस खराब हो गया, उसका प्लेन जो है वो हवा में जंप कर रहा है, ट्विस्ट कर रहा है, तो उसके तो सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स थे दूसरे भी, वो भी अचानक से सब डेड हो गए। वो सब, यानी कि डेड का मतलब यहाँ क्या है इंस्ट्रूमेंट्स का? यहाँ पे मतलब है कि वे इंस्ट्रूमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया। आई ट्राइड द रेडियो, बेचारे ने रेडियो पे ट्राई करने की कोशिश करी। पैरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? भाई इसने फिर से वहाँ पर संपर्क बनाने की कोशिश करी। देयर वॉज नो आंसर, पर कोई जवाब नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, इसका रेडियो भी वर्क नहीं कर रहा था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। ना तो इसके पास कोई रेडियो था, ना कंपास था अपनी डायरेक्शन देखने के लिए, कहाँ पर है, इसको कहाँ जाना चाहिए। ये बेचारा कुछ भी नहीं देख पा रहा था कि ये कहाँ पर है। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और ये तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, और तभी उन काले काले बादलों में इसके बिल्कुल नजदीक, बिल्कुल पास में, आई सॉ अनदर एरोप्लेन, इसको एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई देता है। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, और उस एरोप्लेन के जो विंग्स थे, उसके जो पंख थे, उन पर कोई भी लाइट नहीं थी। एरोप्लेन के बच्चे जो विंग्स होते हैं उन पर लाइट होती है, पर उस पर कोई लाइट नहीं थी। बट कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन इसको वो इसके ठीक बराबर में उस तूफान में उड़ता हुआ वो प्लेन दिखाई दे रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी, और इसने देखा कि उस एरोप्लेन के, दूसरे एरोप्लेन के जो पायलट है, उसने इसकी तरफ को चेहरा करा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और ऐसी विकट परिस्थिति में, ऐसे संकट की घड़ी में मुझे कोई दूसरा बंदा दिखाई दिया। मुझे उसको देख करके बहुत हर्ष हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई।
ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव, उसने जो है अपना एक हाथ बाहर निकाला और हाथ से वेव करा, हाथ हिलाया उसने। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, उसने मुझे कहा मुझे फॉलो करो, फॉलो करो। ही नो दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, उसको पता था कि मैं वहां पर खो गया हूँ उन बादलों में, उस तूफान में, और मुझे ऐसा लगा, मैं ये सोच रहा था कि वो मेरी मदद करना चाहता था। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपना एरोप्लेन धीरे से नॉर्थ की साइड टर्न करा, इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, बिल्कुल मेरे प्लेन के सामने, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, वो मेरे बिल्कुल ठीक आगे हो गया ताकि मैं उसको आसानी से फॉलो कर सकूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और मैं बड़ा खुश था उस अजनबी, उस अनजान एरोप्लेन के ठीक पीछे पीछे जाने में, बिल्कुल एक ओबीडियंट बच्चे की तरह। ओबीडियंट बच्चा कौन होता है? जो कहना मानता है अपने बड़ों का, अपने माँ बाप का, अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का, जो बड़ों ने जैसा कह दिया वो उसको फॉलो करता है। तो ये भी बहुत खुश था एक ओबीडियंट बच्चे की तरह उस एरोप्लेन को फॉलो करने में। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, आधे घंटे के बाद में वो अजनबी, वो अलग सा जो काला एरोप्लेन था, वो मेरे बिल्कुल ठीक सामने था उन बादलों में। नाउ देयर वॉज ओनली फ्यूल, इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। अब उसके जो ओल्ड डकोटा, उसका जो प्लेन था, उसके अंदर उसका जो फ्यूल टैंक था, उसमें केवल इतना फ्यूल था जिससे कि वो आगे सिर्फ 5 या 10 मिनट जो है फ्लाई कर सके, केवल 5 से 10 मिनट की फ्लाइट के लिए उसके पास में फ्यूल था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, और मुझे फिर से डर लगने लगा, बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और लेकिन फिर जो मेरे आगे वाला प्लेन था उस प्लेन ने नीचे उतरना शुरू कर दिया और मैंने फिर उसको जो है फॉलो करा उस स्टॉर्म में से। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 long straight lines of light in front of me, अचानक से मैं जो है बादलों के बाहर आ गया और मुझे जो है 2 लंबी और सीधी बिल्कुल जो है लाइन दिखाई दी लाइट्स की अपने सामने। इट वॉज अ रनवे, वो रनवे था। एन एयरपोर्ट, वो एक एयरपोर्ट था बच्चों। आई वॉज सेफ, मैं सेफ हो गया क्योंकि उसने सेफली लैंड कर लिया। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी, और जब इसने वहाँ लैंड कर लिया, इसने जो है पीछे पलट कर देखा अपने उस दोस्त के लिए, उस काले एरोप्लेन वाले दोस्त के लिए जिसने कि इसकी संकट की घड़ी में मदद करी। तो इसने जब पीछे देखा तो आसमान जो है वो बिल्कुल खाली था, साफ था, वहाँ कोई नहीं था। देयर नथिंग देयर, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो काला एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, और मैं उसको कहीं भी देख नहीं पा रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। मैं फिर जो है एरोप्लेन से नीचे उतरा और उसके बाद जो है मुझे जो है सॉरी फील नहीं हो रहा था कि मैं जो है वहां से जो है कंट्रोल टावर के पास में जो है मुझे जो है अपने पुराने डकोटा को छोड़कर जाना पड़ रहा था। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, और ये वहाँ अंदर गया कंट्रोल टावर में, वहाँ पर एक लेडी थी। इसने उससे पूछा, जो कंट्रोल सेंटर में लेडी थी, कि मैं ये कहाँ पर हूँ, ये कौन सी जगह है और वो दूसरा पायलट कहाँ है। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उस पायलट से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड, उसने मेरी तरफ बड़े अजीब तरीके से देखा और फिर वो हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, वो कहती दूसरा एरोप्लेन इस तूफान में ऊपर। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, वो कहती है और कोई एरोप्लेन आज इस रात जो है कोई और एरोप्लेन जो है वो फ्लाई नहीं कर रहा था, कोई एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, और मैं तो रडार पर देख रही थी, मुझे तो केवल और केवल आपका ही एरोप्लेन दिखाई दे रहा था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। तो वो कहता है तो फिर मुझे बताओ मेरी मदद किसने करी कि मैं इतनी जो है सेफ तरीके से जो है मैं लैंड कर गया, मैं धरती पर उतर आया। ना ही मेरे पास कोई कॉम्पस था, ना ही कोई रेडियो था, और ना ही मेरे फ्यूल टैंक में और फ्यूल था। मैं इन सारी चीज़ों के ना होने के बावजूद भी मैं कैसे लैंड कर गया? किसने मेरी मदद करी? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? और वो पायलट कौन था उस अजनबी काले एरोप्लेन में जो कि इस तूफान में उड़ रहा था और जिस प्लेन के अंदर जो है के विंग्स में जो है लाइट भी नहीं थी।
तो वो कौन था जिसने मेरी मदद करी, ये सोचता है अब इस बारे में, और आपकी स्टोरी जो है उसके सोचने के साथ ही ख़त्म हो जाती है। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया हो गया। अब आप इसकी प्रॉपर वे में रीडिंग कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे।